जय हिंद। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 पूछा जाएगा। कावाला होगा निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए आपको यहाँ पर आधे आधे अंक मिलेंगे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे और इन्हीं को आपको आंसर देना होगा मानचित्र में। आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि इसकी भरने की ट्रिक, और मैं आप लोगों को जितने बताऊंगा उतने ही आपको तैयार करना, उतने ही 100% पूछे जाएंगे। और ये 10 नंबर फ्री के होते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही आसानी से बता दूंगा और वैसे ही आपको भरना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये 5 नंबर का ये यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ नीचे होगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। ये आपको नहीं करना है, ये आपको ये वाला करना है, ठीक है। ये अंधों के लिए होता है, बाकी ये आपको नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर 10वां भी उसी प्रकार 9वें का होगा। यहाँ पर खा वाला, ये 9वें का खा वाला होगा और इसमें ये 5 नंबर का वो पूछा जाएगा और 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। इसमें भी आपको सही नाम व सही अंकन के लिए आधे आधे अंक मिलेंगे। तो दोनों बताऊंगा कि कैसे भरना है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए, ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में मानचित्र मिलेगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, तो केवल आपको ध्यान से वीडियो को देखना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सही नाम व सही अंकन के लिए आपको इतने अंक, आधे आधे अंक मिलेंगे और इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो कहाँ हुआ था वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये देखिए कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अब अमृतसर कहाँ है? तो देखिए जो यहाँ पे ये पंजाब के अमृतसर यहाँ पर है। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे करना है, जिस पॉइंट द्वारा कहा गया था वैसे आपको ऐसे करना है। और यहाँ पर इस प्रकार से एरो करके उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना अमृतसर। क्या लिखना है यहाँ पर? अमृत, उसके बाद में सर। और देखिए हो सके तो कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी आप लोगों के चलेंगे। यहाँ सही अंक, यहाँ अंकन का मतलब होता है जहाँ पर मतलब हो, जैसे ये यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ पर जो करे उसके बाद में नाम सही डाले तभी आपको नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो यही आधा आधा नंबर होता है। कॉपी में भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, नंबर तो आपको फुल मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला था तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पहला ऐसे कर देना है, ये ध्यान रखना। ये पहला था तो आपको पहला ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे बिंदी बनाकर और यहाँ पर अमृतसर लिख देना है। तो बहुत सिंपल सा ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो देखिए जो नमक यात्रा थी वो दांडी में समाप्त हुई थी, लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि नमक बनाना प्रारंभ किया। तो कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। अब अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में है। अब गुजरात कहाँ? ये गुजरात का ये देखिए। और आपको क्या करना है, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो आपका ये मानचित्र आएगा, ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर का जो पूछा जाएगा ये भूगोल से होगा, 5 नंबर का भूगोल से होगा और 5 नंबर का इतिहास से होगा। ये आपको ध्यान रखना, इतिहास और भूगोल से पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। इतिहास के ये सारे क्वेश्चन हैं, बाकी भूगोल के अभी बताऊंगा, जिसमें नदियाँ, ये सारी चीज़ें और कोयला खानों, ये उसके बाद में बंदरगाह, ये सभी उसमें आ जाते हैं, भूगोल में आ जाते हैं। और इतिहास में ये सारी चीज़ें इतिहास की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि क्या क्या तैयार करना, बहुत ही कम बताऊंगा, उतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, देखिए सभी, जब तक आपको राज्य नहीं मालूम होंगे तब तक आप लोग ये मैप नहीं भर सकते। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, और यहाँ पर झारखंड कहाँ है, उसके बाद में महाराष्ट्र कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग भर पाओगे। तो देखिए जब ये प्रश्न क्या पूछ रहा था यहाँ पर, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कहाँ? ये गुजरात में है। तो गुजरात कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर अहमदाबाद, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है? अहमदाबाद है। तो इसको इस प्रकार से कर देना और यहाँ पर ऐसे इधर, चाहे जिधर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिख देना अहमदाबाद, अहमदा, और यहाँ पर बाद। इस प्रकार से पेन से भी लिख सकते हैं या फिर पेंसिल से। पेन से लिखोगे तो क्या होगा, हमेशा मिटेगा नहीं, तो पेंसिल लिख सकते हो, लेकिन आपको जल वाले पेन नहीं यूज करना, ये ध्यान रखना है। और ये दूसरा था तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे दूसरा कर देना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा था, वह स्थान जहाँ यहाँ पर
क्या बता रहा है, जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। देखिए इसमें का खा गा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर का कर सकते हैं, ऐसे का कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर खा भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर रोमन अंकों में हो तो रोमन अंकों में लिख सकते हैं, जैसे भी वैसे लिखना है। मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया। बाकी जैसे यहाँ पर का खा ग घ है तो आपको क और ख और गा ऐसे डाल देना है, यहाँ पर खा वाला था तो खा वाला ऐसे कर देना, ये आपको गलतियाँ नहीं करना। तो क्या है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। अब कहाँ किया था, तो देखिए इसका भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो कहाँ किया था, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंपारण, बिहार में। कहाँ किया था, चंपारण और बिहार में। अब बिहार कहाँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर निकट में है, ये बिहार है। अब चंपारण यहाँ पर, ये इधर है, यहाँ पर चंपारण है, ये आपको ध्यान रखना। इधर यहाँ पर इधर है तो आपको ऐसे गोला कर देना है, और यहाँ पर आपको इधर ऐसे लिख देना है चंपारण। क्या लिखना है आपको, चंपारण, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और यहाँ पर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, और यहाँ पर क ख और ये गा था तो ग वाला ऐसे कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो देखिए ये भी कहाँ, ये भी अहमदाबाद में किया था, तो आपको इसको भी ऐसे कर देना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है, और यहाँ पर इसको भी अहमदाबाद लिख देना, अहमदा और यहाँ पर बाद, और यहाँ पर डालने के बाद, और यहाँ पर क ख और ये ग था और ये घा है, तो यहाँ पर ये घा ऐसे कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पर जो दिसंबर 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। अब नागपुर कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र देखिए नागपुर कहाँ है, तो देखिए ये यहाँ पर जो नागपुर है ये यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ, यहाँ पर कहीं पर है। देखिए ये मैप तो छोटा होता है, उसमें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो देखिए नागपुर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना नागपुर। क्या लिखना है आपको, नागपुर। यहाँ पर आप राज्य का नाम डालोगे या फिर नहीं डालोगे तभी चलेगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर पांचवा था अंगा, तो आपको यहाँ पर ऐसे अंगा कर देना है इस प्रकार से। तो ये हो गया। देखिए एक जो मैप मिले तो दोनों आपको भर देना है ऐसे, और जैसे डबल मिले तो अलग अलग मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एक मिले तो आपको एक में भी आप लोग कर सकते हैं, नीले काले पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे एक में सभी नीले पेन का यूज किया, उसके बाद में एक में काले पेन का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भरना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भूगोल का सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यही भरना है इसी प्रकार से। ये यहाँ पर भूगोल का है, सॉरी यहाँ पर इतिहास का है। अभी आप लोगों को बताऊंगा आगे भूगोल का कैसे करना, तो ऐसे ही करना है। और यहाँ पर जैसे रोल नंबर आपको डालने को आए तो जो भी हो 1 2 3 कुछ भी हो सकता तो आपको डाल देना है ऊपर, जैसे मानचित्र में आए। और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका कैसे बांधना, इसको कहाँ पर बांधना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ऐसे ही आपको भरना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर 9वें का खा वाला पूछा जाएगा, जो 9वें का खा वाला पूछा जाएगा। अब इसको कैसे करना है, इसमें देखिए सबसे अलग होता है। इसमें क्या निर्देश दिए गए मानचित्र में, मानचित्र के नाम निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। उसमें केवल पॉइंट ऐसे लगा था, लेकिन इसमें इस चिन्ह द्वारा जैसे जैसे चिन्ह बने वैसे वैसे आपको दर्शाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए रोमन अंकों में है तो उसमें का खा गा था, और इसमें रोमन अंकों में है, तो ये ध्यान देना है। हो सके तो देखिए आपके जो मानचित्र मिलेगा शायद एक ही मिलेगा, डबल मिले तो बहुत ही अच्छी बात। जैसे एक मिले तो आपको क्या करना है, देखिए उसमें काखा गा था और इसमें रोमन अंकों में है, तो इसको रोमन अंकों में डाल देना है। एक में ही हो सके तो जैसे हो वैसे आपको कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सेम वैसे ही भरना है। तो पहला यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। तो देखिए इसका उद्यान कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इसको उसी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। और इसका नाम क्या है, यहाँ पर गऊ मोरा इसका नाम है। क्या है, गऊ मोरा इसका राष्ट्रीय उद्यान नाम है, गऊ मोरा इसका नाम है, गऊ मारा इसका नाम है। क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसे बना देना है, यहाँ पर इस प्रकार से जैसे ये बना था। और यहाँ पर ऐसे बीच बीच में कटा था तो ऐसे कट कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको लिख देना है गऊ, और यहाँ पर मारा, उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान,
यहाँ पर राष्ट्रीय और यहाँ पर उद्यान, ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। और यहाँ पर ये रोमन अंकों में था तो रोमन अंकों में ऐसे कर देना है। ये आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है सही नाम सही अंकन के लिए तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। अगला यहाँ पर नर्मदा नदी बांध, ये आपको इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। ये जो चिन्ह बना है इसी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। अब नर्मदा नदी जो बांध कहाँ है, देखिए ये जो नर्मदा नदी बांध है ये यहाँ पर है, तो आपको इसको इधर ऐसे दर्शाना है, जैसे बना था वैसे आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है। ये ध्यान रखना है, ऐसे आपको इसको ऐसे कर देना है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये आपको बांध ऐसे डाल देना है, बस ऐसे कर देना है। और यहाँ पर आपको नर्मदा नदी लिख देना है, नर्मदा यहाँ पर नदी इस प्रकार से लिख देना है। बाकी बस आपको ऐसे ही करना है। और यहाँ पर आपको नाम सहित आपको जो यहाँ पर नर्मदा नदी द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ये बांध जो नर्मदा नदी पर बांध है ये नाम सहित आपको दर्शाना है। ये तो बांध कहाँ है और इसका नाम है यहाँ पर क्या है, जो नर्मदा नदी पर ये बांध जो बना ये गुजरात के पास सेम है। तो देखिए इसको देखिए मैप ये तो छोटा होता है लेकिन आपको ऐसे बना देना है। बाकी ये देखिए इसका नाम होता है, इसका नाम है यहाँ पर सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है, सरदार सरोवर बांध, ये इसका नाम है। आपको ऐसे दर्शा देना, ये गुजरात के पास पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगला है महानदी, और इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। ये जो यहाँ पर महानदी है इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। अब महानदी कहाँ है, देखिए जो महानदी ये भी बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस चिन्ह द्वारा आपको क्या कर देना है, दर्शा देना है। यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा आपको ऐसे कर देना है और ऐसे जैसे बनी थी ऐसे आपको कर देना है, सेम इस प्रकार से। तो देखिए ये कहाँ, ये देखिए जो ये उड़ीसा में है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, पहले लिखना है महानदी। क्या लिखना है यहाँ पर, महानदी इस प्रकार से। उसके बाद में लिख देना है यहाँ पर हो सके तो उड़ीसा लिख देना है, उड़ीसा इस प्रकार से। और ये तीसरा था तो आपको इसको तीसरा रोमन अंकों में कर देना है, और ये दूसरा था तो आपको इसको दूसरा ऐसे रोमन अंकों में कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उसी प्रकार से झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम से ही दर्शाना है। झारखंड कहाँ, ये झारखंड है। और इसका देखिए कोयला एक क्षेत्र है यहाँ पर, ये यहाँ पर है। क्या इसका नाम क्या है, बोकारो नाम है इसका। यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये चौथा था तो ये चौथा यहाँ पर ऐसे कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो देखिए जो ये क्या होगा, ये जो पत्तन होगा ये क्या है, इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम है हल्दिया। ये कहाँ है, ये भी वहाँ ही पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है यहाँ पर। तो इसको भी इसी प्रकार से आपको बना देना है, यहाँ पर ऐसे बना देना है। देखिए जब जगह कम होगी तो ऐसे ही कर देना तभी चलेगा। और इसको ऐसे एरो बनाकर और यहाँ पर आपको लिख देना है हल्दिया। क्या लिखना है यहाँ पर, हल्दिया। या फिर विशाखापट्टनम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर विशाखापट्टनम है, इसका भी ये पूर्वी तटी पर स्थित बंदरगाह है। या पत्तन या बंदरगाह बात बराबर होती है, यहाँ भी लिख सकते थे या फिर यहाँ भी लिख सकते थे। पांचवा था तो इसको पांचवा ऐसे कर देना है। तो आपको ऐसे ही भरना, मानचित्र एक में हो तो तभी आपको ऐसे कर देना। इसमें रोमन अंकों में होता है और उसमें का खा गा होता है, बाकी इसमें रोमन अंकों में होता है। बाकी सिंपल सा होता है, ऐसे आपको भर देना है। तो देखिए आपको क्या करना, सभी बांध तैयार कर लेना है, जितने भी बांध हो। बाकी देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कितना तैयार कर लेना, आपके बुक में होगा। आपके देखिए ये जो सारे बांध हैं, सलाल बांध, भागड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, ये सारे तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, ये मुख्य यहाँ पर पत्तन जो बंदरगाह होते हैं, कांडला, मुंबई, जवाहर नेहरू। उसके बाद में यहाँ पर मारमा गाँव, यहाँ पर ये सभी तैयार कर लेना। विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सभी आपको क्या कर देना है, तैयार कर लेना। यही आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, और बाकी आपको क्या करना है, उसमें देख लेना है कि लौह खाने कहाँ पाई जाती है, अभ्रक खाने कहाँ पाई जाती हैं, कोयला खाने कहाँ पाई जाती हैं, तैल क्षेत्र खाने कहाँ पाई जाती है। एक बार देखोगे आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में देखिए अब आपको क्या क्या याद क्या करना है, जो यहाँ पर इतिहास में जो बहुत ज़्यादा मेन है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जैसे कलकत्ता सितंबर 1920, ये भी तैयार कर लेना है। नागपुर दिसंबर 1920 ईस्वी में, मद्रास, ये सभी अधिवेशन है कांग्रेस के 1927 में। और लाहौर 1929, आंदोलन चंपारण में नील की खेती करने वाले श्रमिकों का आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा यूपी असहयोग आंदोलन,
दांडी गुजरात सविनय यज्ञ आंदोलन। तो ये तैयार कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। इतना ही बहुत ज़्यादा मेन है, बाकी आपको देखिए ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन सा राज्य है, तभी आप लोग अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।